हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी को मैं बोर्ड कॉपियों का लाइव मूल्यांकन करके आप सभी को ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे जो है कॉपियाँ चेक होती हैं और कॉपियों को कैसे अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है और कॉपियों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि एग्जामिनेशन हॉल में पहुँचने के बाद आप जो है ऐसा लिखें कि जब वो कॉपी किसी एग्जामिनर के पास पहुंचे तो कॉपी ना हो बल्कि आप स्वयं उसके सामने नजर आएं और आपकी जो इंटेलिजेंसी है वो आपकी कॉपी से ही ट्रेस कर ली जाए। और इसी को कैसे करेंगे, बच्चों ने कॉपियों में अच्छा लिखा है उसको दिखा करके मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा कि उसमें भी कुछ कमियां हैं, जिन कमियों को आप सुधार लेंगे तो आपकी कॉपी और भी बेहतरीन होगी और अफेक्टिव होगी और एग्जामिनर आपको नंबर देने के लिए मजबूर होगा और आप बेहतर मार्क्स अपनी एग्जामिनेशन में पाएंगे। चलिए तो आज की वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं और आप देखिए कि कहाँ कमियां आप करते हैं और कौन सी कमियों को यदि इम्प्रूव कर देंगे तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन के टॉपर बन सकते हैं। आइए देखते हैं और इसे कंफर्म करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर का। आज आप सभी के लिए मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की कॉपी मूल्यांकन का लाइव टेस्ट दिखाने वाला हूं और आप सभी को इससे कुछ सुझाव और सलाह भी देने वाला हूं ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकें। और अच्छे मार्क्स लेने के लिए निश्चित तौर पर आपको अच्छा प्रदर्शन करना ही पड़ेगा। जैसे ये सबसे पहली कॉपी है जिसमें 86 मार्क्स मैंने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में दिया है। लेखन शैली, आज की जो बात करने वाला हूँ वो लेखन शैली, आंसर लिखने का तरीका, कैसे अफेक्टिव लिखें, कैसे हम 100% मार्क ले सकते हैं या पूरे के पूरे नंबर मुझे कैसे मिलने वाले हैं, इन सब पर मैं आज चर्चा करने वाला हूं। आज की वीडियो यदि आप सभी ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा भी यदि आपने समय लिया है पढ़ाई के लिए, यदि आपने थोड़ा भी समय दिया है तो आज की वीडियो यदि आपके लिए आपने थोड़ा सा किया होगा तो ये आज आपको और भी बेहतर बना देगी और इससे आप कॉपी में बेहतर लिख कर आएंगे और आपको नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आज की ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए और एक एक क्वेश्चन का विश्लेषण करते हुए समझने का प्रयास करिए। देखिए जैसे इसमें है, ये कॉपी है, इसमें है सेक्शन आंसर। पहले आंसर लिखने का तरीका क्या है तो हमने बताया था और फिर मैं बता रहा हूँ कि आंसर जब भी आप लिखना शुरू करिए आपका पूरा पेपर सेक्शन जो है वो 4 सेक्शन में बटा हुआ है। तो यदि आप सेक्शन ए कर रहे हैं तो आपको ये लिखना जरूरी है कि सेक्शन ए, और सेक्शन ए के साथ आंसर आप क्वेश्चन नंबर, जो भी क्वेश्चन नंबर आप लिख रहे हैं आंसर कर रहे हैं उसका इंडिकेशन देना आप बिल्कुल मत भूलिए। ये जो है जैसे इस क्वेश्चन नंबर का पहला आंसर हो गया, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस पैसेज a society can be formed only when a particular group of people with common inclination। इसमें देखिए आंसर क्या है कि एग्जामिनर को क्या चाहिए, एग्जामिनर को चाहिए कि आपका जो आपने जो कुछ भी लिखा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो और अफेक्टिव हो। देखिए आंसर लिखने का तरीका सही था, इसलिए देखिए 3 आउट ऑफ 3 100% कहा जाएगा इसको, यानी 3 में 3 नंबर मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप देखिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन लिखने का तरीका देखिए, यहाँ इंडिकेशन है, यहाँ आंसर है, आंसर देखिए, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ करके इंडिकेशन दिया, फिर आंसर लिखा। आंसर बिल्कुल स्पष्ट हो, छुपाने का आप प्रयास बिल्कुल मत करिए कि आप आंसर छिपा देंगे एग्जामिनर से और एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। इसलिए देखिए स्पष्ट है, इसमें कंप्लीट पूरी मार्किंग की गई है। अब यहाँ क्या है देखिए, एक इसमें ये क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के थे, ये सही है इसलिए इसमें पूरे के पूरे नंबर दिए गए हैं। अब 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको आपको ध्यान ये देना है कि 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं यदि वो सही होंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं सही है तो उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे।
पूरे के पूरे कट जाएंगे। अब यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, ये है लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग में देखिए, लेटर जब भी आप शुरू करिए, मैंने कहा था, देखिए यहाँ सेक्शन बी लिख दिया गया है और ये जो आंसर क्वेश्चन किस क्वेश्चन का आंसर है ये लिख दिया गया। और उसके बाद स्पेशली जब आप लेटर लिख रहे हैं ना, तो आप हमेशा फ्रेश पेज से ही लिखना शुरू करिए। इसमें क्या होता है कि आपकी बातें साफ साफ झलकती हैं, और झलकती हैं तो आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं। जैसे इसमें देखिए, ये एक तरफ दिखा, इधर भी हो गया। यहाँ ये लिखना ही नहीं था, इसको नंबर डालने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर आप PTO लिख देते, PTO, हालांकि यहाँ लिखा हुआ है, तो ये जो है हो गया। इसमें देखिए 7 मार्क्स दिया मैंने। ये एग्ज़ाम में हो सकता है कि और भी अच्छे मार्क्स मिले। यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, गलती ये हुई कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखने के बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम होना चाहिए, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम होना चाहिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र है तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र होना चाहिए। इसी तरह ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये है आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल मैंने बताया था कि आर्टिकल लिखते समय पहले यहाँ हेडिंग देनी चाहिए और उसके बाद यहाँ पर जो है XYZ, ये हिंट्स भी हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। ये यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, इसको लिखना चाहिए। कोटेशन जरूर देना चाहिए आर्टिकल में। आर्टिकल में यदि आप कोटेशन देते हैं तो मार्क्स थोड़े अच्छे मिलते हैं। ये हुआ पूरा था, इसलिए 10 में 8। अब ये सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आंसर आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये 2 नंबर का ये हो गया, ये भी सही था, 2 नंबर इसमें भी मिला, ये भी सही है, 2 नंबर इसमें मिला, ये भी सही है, इसमें भी 2 नंबर मिला, और ये भी सही है इसलिए इसमें भी 2 नंबर मिला। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था, सही है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का था, थोड़ा सही है, थोड़ा गलत हो गया, यहाँ हट लिखना था इसीलिए यहाँ 1 नंबर मिला। ये देखिए गलत हो गया था क्वेश्चन, इसलिए इसको कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि ग्रामर में यदि क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते। ये हो गया 2 नंबर का क्वेश्चन है, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। ये हो गया, देखिए ये है आपका ग्रामर से क्वेश्चन, 2 नंबर का सही था, सही है। ये देखिए ये क्या है, ये है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है वो आपको सारे जो है सही करने चाहिए, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल पाते हैं। इसमें जैसे ये लिखा तो गया, इसमें लमसम मार्किंग करनी थी, तो इसमें जो है लमसम मार्किंग की गई है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में, अच्छा ये 3 नंबर का था ही, 3 नंबर मिला है। ये क्वेश्चन नंबर बी का, 7B का, इसमें भी 3 नंबर मिला है। 8 का, इसमें 6 मार्क्स मिले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है ये, 7 मार्क्स का होता है, 6 मार्क्स मिला। लेखन शैली ठीक है, देखिए लिखने का तरीका ठीक है, इसलिए इसमें नंबर मिले हुए हैं। यहाँ ये जो है पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, पोएम का भी क्वेश्चन 2-2 नंबर का था, इसलिए इसमें 2 नंबर पूरा मिला हुआ है। यहाँ भी देखिए, ठीक है, इसमें भी 2 नंबर मिले हुए हैं। यहाँ जो है क्वेश्चन नंबर सी, इसमें भी पूरे मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। ये है सेंट्रल आइडिया भी, देखिए सेंट्रल आइडिया, इसमें सेंट्रल आइडिया जो है एक चीज़ आपको करना है, लिखने का तरीका ठीक है कि क्वेश्चन नंबर डाल दिया गया। यहाँ जो है माई मदर एट 66, यहाँ क्या चाहिए था कि यहाँ पोएट का नाम भी लिख देना चाहिए था। फिर उसके बाद ये सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इसमें लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ भी लिखना चाहिए कमला दास। उसके बाद ये हो गया आपका सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया भी जो है सही था, इसलिए 4 नंबर मिला है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें 3 नंबर मिला है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन ही था, ये सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है, और इधर ये सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है, इसमें भी 3 नंबर मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 जो है 7 नंबर का क्वेश्चन था, लिखा ठीक है, थोड़ा
जो है कॉन्सेप्ट या ये कहिए कि ग्रामेटिकल और स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है, ये 7 नंबर का था इसलिए 5 नंबर मिले। तो इस तरह से यदि आप ये लेखन शैली देखिए कि जब आप कॉपी को देखेंगे तो इसमें लेखन शैली स्पष्ट, यानी आंसर आपका बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। यदि आपका आंसर स्पष्ट है तो आपको नंबर पूरे पूरे मिलते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो है आप प्रयास ये करिए कि आपके आंसर जो भी हों, जो भी आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हों। जैसे ये स्पष्ट, क्वेश्चन नंबर आंसर, क्वेश्चन नंबर आंसर, क्वेश्चन नंबर आंसर। ये देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आया और सब पैसेज चेंज करके एकदम साफ स्पष्ट हो। आपकी राइटिंग ऐसी हो कि उसमें कहीं भी कट न हो, ये जानिए। और क्वेश्चन कोई छूटना भी नहीं चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि पहले तो क्वेश्चन सॉलिड लिखें, सॉलिड क्वेश्चन लिखेंगे यानी तो सही सही एकदम एक्यूरेट लिखेंगे तो उस पर मार्क्स पूरे मिलते हैं। और यदि थोड़ा सा इधर उधर भटकाने का प्रयास करेंगे तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चा जो है वो भटकाने का प्रयास कर रहा है, तो वहाँ मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान ये देना है कि आपके आंसर स्पष्ट हों, और यदि आप कुछ गलत लिख भी रहे हैं तो उसको छिपाइए मत। गलत का मतलब स्पेलिंग गलत हो गई, या हो सकता है कोई सेंटेंस आपका गलत हो रहा है, आप स्पेलिंग भूल गए हैं, तो उसको दर्शाइए कि मैं यहाँ भूल गया। यानी ऐसा लिखिए कि लगे एग्जामिनर को कि आप वो भूल गए लेकिन फिर भी आपने लिखने का प्रयास किया है, ये आंसर। ठीक है, ये इस तरह से यदि आप लिखने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है। अब जैसे ये कट, यहाँ देखिए इसमें इस तरह का कट करने की क्या ज़रूरत है, इसको कलर कर दिया गया, क्या ज़रूरत है। गलत किया मैंने तो एक लाइन से, कोई भी शब्द गलत हुआ तो एक लाइन बीच में क्रॉस कर दीजिए। एक एक लाइन केवल खींचनी थी, इतना कलर करने की ज़रूरत नहीं होती। कॉपी, अब इसकी वजह से कॉपी क्या हो गई, थोड़ी भद्दी दिखने लगी। कॉपी आपकी स्पष्ट दिखनी चाहिए, चमकनी चाहिए। एग्जामिनर की निगाह में कॉपी क्या होनी चाहिए, हाईलाइटेड होनी चाहिए, चमकते हुए दिखनी चाहिए। इस तरह से यदि आप लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ये हिंट्स थे। तो इस प्रकार मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आप कैसे कॉपी लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है। यदि इन छोटी छोटी चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप बेहतर नंबर लेने के हकदार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट अगली कॉपी लेकर के आपके सामने जल्दी ही उपस्थित होऊंगा, और उसमें भी बताने का प्रयास करूंगा कहाँ क्या करना है और कहाँ गलत हो रहा है, वहाँ आपको सावधान होने की ज़रूरत है।